नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है देश में। 5G जो टेक्नोलॉजी होगी वो जो हमारे देसी इक्विपमेंट हैं या हमारे मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स हैं, उनसे काम होगा, उससे कारगर होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जिस तरीके से कंपनियां इस बात को कह रही हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और जो सरकार का रवैया है, उन दोनों में थोड़ा-सा अंतर देखने को मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले जब ये लॉकडाउन चल रहा था तो रिलायंस जियो की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि हम जून में अपना ट्रायल स्टार्ट कर देंगे और 6 महीने के अंदर-अंदर हम सर्विस देना स्टार्ट कर देंगे। सरकार की तरफ से जो डिसाइड किया गया था, उसमें पिछले वर्ष यानी 2020 में स्पेक्ट्रम नीलाम हो जाने चाहिए थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। उसके कई कारण थे और कोरोना वायरस का जो समय था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब सवाल ये है कि जो कंपनियाँ कह रही हैं और जो सरकार की तैयारी है, उसमें इतना अंतर है, तो क्या ये 5G सेवाएँ हमें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 1 वर्ष के अंदर या 2 वर्ष के अंदर हमें मिल जाएँगी, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि 5G के लिए जो स्पेक्ट्रम डिसाइड किया गया है, हमारे देश में, इंडिया में, वो है 33 मेगाहर्ट्ज़ टू 3600 मेगाहर्ट्ज़। 3300 मेगाहर्ट्ज़ टू 3600 मेगाहर्ट्ज़। ओके? तो अगर मैं देखूँ तो ये तकरीबन 300 मेगाहर्ट्ज़ 300 मेगाहर्ट्ज़ का एक रेंज मिलती है हमें, स्पेक्ट्रम मिलता है हमें। अब इस स्पेक्ट्रम में भी मेडिकल सेवाएँ, डिफेंस की सेवाएँ जो हैं, अदर जो सर्विसेज़ हैं, वो प्रोवाइड करनी है और उसके लिए लगभग-लगभग मान के चलिए कि लगभग 125 मेगाहर्ट्ज़ ये हमें रिज़र्व उनके लिए करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है, ऑलरेडी वो स्पेक्ट्रम बहुत छोटा है, क्योंकि 3300 मेगाहर्ट्ज़ से 3600 मेगाहर्ट्ज़ के बीच देखा जाए, तो टोटल जो स्पेक्ट्रम है, वही हमारा 300 मेगाहर्ट्ज़ बनता है और उस 300 मेगाहर्ट्ज़ में हमने 125 रिज़र्व कर दिया। तो हमारे पास बचता है जो मोबाइल कंपनियाँ हैं उनके लिए लगभग 175 मेगाहर्ट्ज़। ओके? अब इस 175 मेगाहर्ट्ज़ में हमें सर्विसेज़ देनी है, तो थोड़ा-सा मुश्किल तो होगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों के हिसाब से कम 80 से लेकर के 100 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज हमें मिलनी चाहिए। यहाँ पे टोटल हमारे पास 175 मेगाहर्ट्ज़ है। तो उसको किस तरीके से करेंगे, ये तो एक अपने आप में एक इश्यू है और उसको किस तरीके से उसको रिज़ॉल्व किया जाएगा, उसको तो हम देखेंगे बाद में। एक और बात है, वो ये कि ये जो कंपनियाँ हैं, जैसे कि रिलायंस जियो ने बोला है कि हम अपने जो इंडियन इक्विपमेंट्स हैं या देसी इक्विपमेंट्स हैं, उनके साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये भी एक दिलचस्प बात होगी कि इस कम स्पेक्ट्रम में और किस तरीके से वो अपने इंडियन इक्विपमेंट्स को लेकर के तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी तक सबसे जो ज़्यादा इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते थे वो चाइनीज़ इक्विपमेंट इस्तेमाल होते थे और बहुत ही ठीक तरीके से वो कंफर्टेबल थे 5G के लिए, उन्हीं इक्विपमेंट्स को लिया जाता था। लेकिन अब अगर हम अपने इंडियन इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो हमें उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा एक बहुत बड़ा इश्यू है स्पेक्ट्रम। जैसे अभी चर्चा जो चल रही है कि मार्च 2021 में स्पेक्ट्रम नीलाम किया जाएगा। अब अगर स्पेक्ट्रम अभी मार्च 2021 में नीलाम होता है, तो जो एक ट्राई के अकॉर्डिंग जो रेट इसका रखा गया है, वो लगभग 492 करोड़ रुपीज़ पर स्पेक्ट्रम रखा गया है। तो ये रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब लगभग-लगभग 500 करोड़ रुपए पर स्पेक्ट्रम। यानी अगर किसी को 100 स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप 500 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय द 100 मीन्स लगभग 50,000 करोड़ उसको उसके लिए रकम चुकानी पड़ेगी। अब इतनी बड़ी अगर रकम कोई लेता है,
तो ऑब्वियस बात है कि उसकी वसूली किससे होगी? उसकी वसूली तो जनता से ही होगी, पब्लिक से होगी जिसको ये सर्विसेज़ दी जाएँगी। तो ये सर्विस महँगी भी रहेंगी, है ना? इनिशियल डेज़ में ये सर्विसेज़ उतनी ईज़ी नहीं रहेंगी। अब अगर सर्विसेज़ महँगी रहीं तो भी इस बात है यूज़र्स भी कम रहेंगे, यूज़र्स कम रहेंगे तो भी सर्विसेज़ महँगी मतलब नंबर ऑफ यूज़र्स कम है, तो भी इस बात है कि जो भी होंगे उनको रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। तीसरी बात जो है वो ये कि अ, जो कॉम्पिटिशन है कंपनियों में, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर रहेगा। क्योंकि देखिए रिलायंस जियो तो सबसे आगे है और उनका एक सेटअप तैयार है, जैसा कि वो कह रहे हैं अपना। बाकी की जो टेलीकॉम कंपनियाँ हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो आपका वोडा, आइडिया हो, अदर कंपनियाँ हों, उनके लिए बड़ी मशक्कत हो जाएगी। एक और बहुत बड़ा इश्यू है और वो ये है कि ट्रैफ़िक बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर डेटा पे ही सब रहेंगे डिपेंडेंट, तो ट्रैफ़िक बहुत बढ़ जाएगा इसका। अब ट्रैफ़िक बढ़ेगा तो नंबर ऑफ़ टावर्स कवर करने के लिए हमें लगाने पड़ेंगे। लेकिन अब यूज़र्स अगर कम रहेंगे, तो उसका भी जो रेट है, वो जो भी एक्जिस्टिंग यूज़र्स होंगे, उन पे आएगा, तो रेट बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं, जो 5G के साथ होंगे। अब इनको कैसे सरकार रिज़ॉल्व करती है, किस तरीके से आगे काम करती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हालाँकि हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इस 5G टेक्नोलॉजी का क्योंकि जहाँ 4G में एक अगर मान लीजिए आपको एक 5 जीबी की एक कोई फ़िल्म है और वो आपको डाउनलोड करनी है, तो जैसे हम बात करें कि 1G, 2G, 3G तो 1G में लगभग अगर 5 जीबी की एक कोई फ़िल्म डाउनलोड करनी है, तो लगभग 1 महीने का समय लग जाता। क्योंकि स्पीड ही बहुत कम हमें मिलती थी, केबीपीएस में स्पीड मिलती थी, लगभग 140 टू पॉइंट समथिंग समथिंग एंड अगर मैं 2G में बात करूँ तो इसी फ़िल्म को डाउनलोड कर अगर हम 2G में करते, तो इसके लिए लगभग हमें 1 सप्ताह का समय लग जाता। अ, 3G में अगर हम इसको करते हैं, तो हमें 1 दिन का समय लग जाता है। 4G में अगर हम इसको करते हैं, तो हमें एक लगभग-लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। 5G में अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं, तो हमें सिर्फ़ 40 सेकंड का समय लगेगा। तो डेटा स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और हम जो सर्विसेज़ की बात करते हैं, जो ऑनलाइन से सर्विसेज़ 5G के कारण होंगी, चाहे वो आईओटी हो, चाहे वो हमारी टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज़ हों, जिनमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारी सर्विसेज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर तभी सक्सेसफुल होगा, जब हम इंटरनेट बहुत प्रॉपर प्रोवाइड कर पाएँगे। तो इसके लिए 5G की हम सबको आवश्यकता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल बनाना, उसको यूज़फुल बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो देखते हैं किस तरीके से सरकार इन सब से निपटती है और कितनी जल्दी हमें ये सुविधाएँ मिलती हैं। थैंक यू।